नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 15 पिस्टल और 30 मैगजीन किया जब्त। तस्करों से पूछताछ जारी। पटना में भूमि संरक्षण के निदेशक के आवास पर घंटों चली छापेमारी। विजिलेंस की टीम ने 5 लाख कैश समेत दस्तावेज किए बरामद। आशियाना स्थित फ्लैट्स पर रेड। मुजफ्फरपुर में सरफिरे ने पुलिस कर्मियों पर चाकू से किया हमला। थाना अध्यक्ष सहित 4 जवान घायल। पत्नी से मारपीट के आरोप में युवक को लाया गया था थाने। अरवल से सटे मखदूमपुर में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। अस्पताल में बच्ची का चल रहा इलाज। जमुई के बाद मुजफ्फरपुर में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा। 17 नामों के आगे एक ही मोबाइल नंबर दर्ज। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े पर जिला प्रशासन गंभीर। डीएम ने कड़ी कार्रवाई के दिए संकेत। कोरोना जांच में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। सम्राट चौधरी मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे अपने गृह जिला। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बांका पहुंचे मंत्री जयंत राज का जोरदार स्वागत। मंत्री ने अपने जिले के अधूरे कामों को जल्द पूरा करने का किया वादा। वैशाली के महनार में मंत्री जीवेश मिश्रा का बेरोजगारी के मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान। कहा, सनातन धर्म में बेरोजगारी शब्द नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जैविक उद्यान का किया निरीक्षण। कहा, आत्मनिर्भर भारत की है ये तस्वीर। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप ने खोला मोर्चा। कहा, पार्टी को कमजोर कर रहे जगदानंद सिंह। पार्टी दफ्तर में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। तेज प्रताप ने कहा, जगदानंद सिंह ने किया लालू प्रसाद को बीमार। तेज प्रताप पर जगदानंद सिंह ने कहा, नाराजगी को किया जाएगा दूर। जगदानंद पर तेज प्रताप के बयान के बाद सियासत तेज। जेटू ने कहा, वरिष्ठ नेताओं को अपमान करना उनकी आदत। बीजेपी का बयान, तेज प्रताप के बहाने तेजस्वी के लिए तैयारी। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कसा तंज। आरजेडी के परिवारवाद में उलझ गए जगदा बाबू। सीएम नीतीश कुमार ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। विभागीय मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। 21 फरवरी तक ही किसानों से धान खरीदेगी बिहार सरकार। सहकारिता और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का बयान। अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति। किसानों का 24 घंटे के अंदर भुगतान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में बड़े पैमाने पर हो रही लकड़ी की कटाई। तमाम चौकसी के बावजूद जंगल से चल रहा लकड़ियों का कारोबार। बगहा में बंदरों के उत्पात से लोग परेशान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बड़ी संख्या में बंदर रिहायशी इलाकों में घुसे। बगहा के रामनगर में निगरानी के चंगुल से जबरन छुड़ाने वाले नगर पंचायत के 6 वार्ड पार्षदों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाया था कार्यपालक पदाधिकारी। सिवान में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां पूरी। मूर्तिकार मूर्ति को दे रहे अंतिम रूप। पटना के नंदलाल छपरा में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त। शराब बाजार में उसकी कीमत 20 लाख रुपए। पटना में न्यूज 18 की पहल पर एक महिला को मिली मदद। पति ने महिला को घर से निकाला था बाहर। वैलेंटाइन डे पर लोक गायिका देवी ने बिखेरे जादू। अपनी मखमली आवाज से लोगों का मोहमन। वैलेंटाइन डे पर आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने खुलकर किया अपने प्रेम का इजहार। दिसंबर 2020 में हुई है शादी। सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान गड्ढे में गिरा मजदूर। जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से बचाई गई जान। बेतिया में रेस्क्यू के दौरान बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला। घायल वनकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौक के पास उचक्कों ने वकील के कार से उड़ाए 2 बैग। रक्सौल के पोस्ट ऑफिस रोड में दुकान में लूटपाट। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। बांका में कार में बने गुप्त तहखाने से 276 बोतल विदेशी शराब बरामद। मामले में 2 कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित बोलेरो ने बुजुर्ग को कुचला। मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने NH28 को किया जाम।
बेतिया के चिनपटिया में बड़ा बाजार चौक के पास नरकटियागंज मार्ग पर गन्ना लदे ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, एक यात्री की मौत, 2 लोग घायल। शेखपुरा में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल समेत कई सामान बरामद। गया के इमामगंज में दीवार गिरने से महिला की मौत, 1 बच्ची घायल। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 20 लाख रुपए का गांजा बरामद, एसएसबी ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के मेहंदीगंज में हुंडई के शोरूम में कार से कुचलकर एक कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। पूर्वी चंपारण में दरपा में हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत, मछली मारने के दौरान सगे भाइयों ने किया हमला। मुंगेर के पूरब सराय में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर लाखों रुपए के एलईडी टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद। पटना सिटी के मंगोलपुरी छोटी बाजार मोहल्ले से रवि नामक युवक लापता, 1 हफ्ते के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सिवान के दरौंदा में बोलेरो में साइकिल सवार छात्र और बुजुर्ग को रौंदा, हादसे के बाद गड्ढे में गिरी बोलेरो, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाजीपुर में जेडीयू जिलाध्यक्ष सुभाष प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, पंचायत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का संकल्प। दानापुर के खगौल में महिला रेलकर्मी पर मारपीट का आरोप, घर में काम करने वाली लड़की ने लगाया आरोप। पटना में सीवरेज ठीक करने के नाम पर सड़कों पर बनाए गए गड्ढे, हादसे की आशंका। रक्सौल में स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम, सिर्फ 10% बच्चे ही पहुंच रहे स्कूल। समस्तीपुर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे बजाने पर प्रतिबंध। हाजीपुर सदर अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर कर्मियों का प्रदर्शन, बकाये वेतन की मांग, कर्मियों के साथ भेदभाव का भी आरोप। बेतिया में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, एसपी ने की शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने की अपील। पूर्वी चंपारण के बताई हुई सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। समस्तीपुर के रोजड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय का एसपी ने किया निरीक्षण, मामलों की जांच की समीक्षा। बेगूसराय के बरौनी में 7 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, दरभंगा और बेगूसराय के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला, दरभंगा ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा। कटिहार में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल, रेड क्रॉस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के बीईओ को बदले जाने के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, नाराज लोगों ने बीआरसी कार्यालय पर की तालाबंदी। समस्तीपुर में ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत रोजगार और मार्गदर्शन मेले का आयोजन। बिहार शरीफ में मृत छात्रा के परिजनों से मिले जाप प्रमुख पप्पू यादव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। आरा सदर अस्पताल में एक मां ने विचित्र बच्ची को दिया जन्म, गर्भाशय के दौरान पानी भर जाने से बच्चे का सिर बढ़ा। अरवल के मखदूमपुर में लावारिस हालत में मिली बच्ची, बाल कल्याण समिति ने इलाज के लिए एसएनसीयू में कराया भर्ती। छपरा दौरे पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, मसरख के दुमदुमा प्राचीन मंदिर को विकसित करने की कही बात। मुंगेर में बीजेपी नगर मंडल प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, धान खरीद को लेकर सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। विश्व शांति और कोरोना से मुक्ति के लिए बोधि वृक्ष के पास विशेष पूजा, 1.5 लाख दीप जलाए गए। सहरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी, शंभू गुप्ता नामक शख्स को लगी गोली। पटना के करगिल चौक पर पुलवामा हमले के शहीदों को नमन, कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पटना के फतुहा थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, 17 फरवरी को मूर्ति विसर्जन के निर्देश। कैमो डीलर संघ एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद, जिला संघ अध्यक्ष ने चैनपुर प्रखंड अध्यक्ष को किया निलंबित। सासाराम में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने दुर्गावती जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण, इको टूरिज्म को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। 15 फरवरी से पूर्ण तरीके से चलेगा पटना एम्स का ओपीडी, सीधे अस्पताल जाकर इलाज करा पाएंगे मरीज। पटना में आयोजित मिसेस बिहार प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही छपरा की गृहिणी राखी गुप्ता, टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल किया अपने नाम। मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपालगंज पहुंचे सुनील कुमार, डीएम और एसपी के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। अंतिम चरण में सरस्वती पूजा की तैयारियां, प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद।
धनबाद के एसएसपी ऑफिस के पास चलती कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे कार सवारों की जान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 33 मोबाइल, 7 एटीएम, 56 सिम, नकदी समेत 30 कट्टा और कारतूस जब्त। पलामू में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसने से बची 8 लड़कियां, पुलिस ने कराया मुक्त, नौकरी के नाम पर ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। जेपीएससी ने परीक्षा शुल्क में की भारी कटौती, 600 की जगह देने होंगे महज 100 रुपए, छात्रों ने जताई खुशी। कुटी में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, ट्रैक्टर पर सवार होकर कालीचरण मुंडा के आवास पर पहुंचे कार्यकर्ता। कृषि कानून के खिलाफ सरायकेला में कांग्रेसियों ने की 16 किलोमीटर की पदयात्रा, केंद्र से कानून को वापस लेने की मांग। जामताड़ा में भी कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने किया नेतृत्व। लोकसभा में रांची सांसद संजय सेठ ने उठाया एचईसी का मुद्दा, कामगारों को एरियर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने लोकसभा में उठाया बंद पड़े कोयला खदानों का मुद्दा, कोयले की अवैध निकासी का आरोप। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा शुल्क में कटौती, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को देने होंगे 600 रुपए की जगह 100 रुपए, SC/ST छात्रों को सिर्फ 50 रुपए परीक्षा शुल्क। धनबाद के एसएसपी ऑफिस के पास चलती कार में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे कार सवारों की जान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पलामू में तस्कर के चंगुल से छुड़ाई गई 8 युवतियां, काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था तमिलनाडु। की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, रांची में चल रहे रेस वॉकर प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। रांची में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां जारी, मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। चतरा के टंडवा में सीसीएल के भगत कोल पर यूसरा में रैयतों का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर कामकाज कराया गया ठप। जमशेदपुर में रघुवर दास और सरयू राय के समर्थकों के बीच विवाद को लेकर बीजेपी ने एसएसपी से की मुलाकात, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। धनबाद के बालूबथान में आग लगने से जब्त नाव खाक, ओपी परिसर के पीछे झाड़ियों में सामाजिक तत्वों ने लगाई थी आग। जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ की बैठक, पेयजल से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के सिंदरी में हॉर्न प्लांट में दिसंबर से शुरू होगा उत्पादन, प्लांट का 85% कार्य पूरा। चतरा में ट्यूशन जा रही 2 छात्राओं से छेड़खानी मामले में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, टाइगर ग्रुप के सदस्य उत्तम यादव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के निशानदेही पर देसी कट्टा बरामद। हजारीबाग में सरस्वती पूजा को लेकर प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, कोरोना काल में आर्थिक परेशानी झेल रहे मूर्तिकारों में जगी उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर, सेना को सौंपेंगे अर्जुन युद्ध टैंक, कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में निकाला जाएगा कैंडल मार्च, पुलवामा शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री, कहा 17 महीने में हिसाब मांगने वालों ने 70 सालों तक क्या किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पर चर्चा का दिया जवाब, इस दौरान वित्त मंत्री ने दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया और राहुल गांधी पर कसा तंज। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर किया करारा प्रहार, कहा राहुल कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया हैं। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। एनएसए अजीत डोभाल की बढ़ाई गई सुरक्षा, अजीत डोभाल के ऑफिस की हुई है रेकी, जैश के आतंकी ने किया कबूलनामा।